आज के समाज में पढ़े लिखे बहुत संख्यक ऐसे हैं जो मानते हैं कि संसार में भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती। इन लोगों को अपने ही शिक्षित वर्ग में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने भी भूत को अपनी आंखों से देखा ही नहीं बल्कि उनसे बात भी की है। ऐसी ही एक घटना बोकारो स्टील प्लांट में घटी। एक दिन विश्राम कक्ष में बैठे इंजीनियरों के बीच भूत प्रेतों के अस्तित्व को लेकर बहस चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे भूत प्रेत होते हैं वे इंसान की जिंदगी में बराबर हस्तक्षेप करते रहते हैं। जब यह बहस बढ़ गई तब वहीं बैठे एक इंजीनियर ने कहा, मैंने भूत को देखा ही नहीं बल्कि भूत ने मास्टर की तरह गणित के सवाल भी मुझसे करवाए थे। जहां मुझसे गलती होती थी वह थप्पड़ मारकर बताता था कि मैंने कहाँ गलती की। इस भूत से मैं इतना डरा कि कुछ ही दिनों में मैंने अपना स्कूल ही छोड़ दिया। भूत से हुई इस मेरी मुलाकात की चर्चा न केवल मेरे स्कूल में हुई थी बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी हुई। विश्वास न होता हो तो यहाँ मेरे सहपाठी मौजूद हैं, उनसे पूछ लीजिए। वहाँ पर उपस्थित उसके सहपाठी ने कहा, यह बात 100% सही है। भूत ने इससे गणित के सवाल भी कराए थे। खाली 50 रुपए के लालच में हमारे इस साथी ने उस कमरे में सोना जबकार किया था जो हमेशा बंद रहता था, जिसके बारे में यह प्रचलित था कि उसमें कॉलेज के उस छात्र की प्रेत आत्मा बसती है जो नदी में डूबकर मर गया था। वह छात्र गणित में बहुत तेज था, कठिन से कठिन सवाल चुटकियां बजाते हल कर लेता था। साथियों के ग्रह पर इंजीनियर ने उस पूरी घटना को बताया। भूत प्रेत में मेरा तनिक भी विश्वास नहीं था। मेरे साथियों ने उस कमरे में भूत प्रेत होने की बात बताई तो मैंने उनका मजाक उड़ाया। मेरे साथियों ने कहा, हिम्मत है तो एक रात उस कमरे में बिता कर देखो, पता चलेगा भूत है या नहीं है। कमरे में एक रात बिताने के लिए 50 रुपए दिए जाएंगे। मैंने चुनौती स्वीकार कर ली। रात में बुता कमरे में सोया तो गणित मास्टर से भेंट हुई। मैं भचक्का रह गया। उसने मुझसे गणित के सवाल करवाए। सवाल में जहाँ कहीं भी गलती होती थी वह थप्पड़ मारता था। थप्पड़ खाते खाते मैं बेहोश हो गया। आगे की कहानी एक साथी ने पूरी कर दी। सवेरे हमारे साथियों ने जब कमरा खुलवाया तो यह जमीन पर पड़े थे। हमने इन्हें अस्पताल भेजा। जब यह स्वस्थ हुए तो इन्होंने कॉलेज में आना ही छोड़ दिया। इन्हें बैठ था कि भूता कमरे का गणित मास्टर फिर से परेशान न करे।